मतलब आपके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों में अगर प्रेम विराजमान है, सेवा विराजमान है, ठाकुर जी की भक्ति विराजमान है, तो आपसे बड़ा संतुष्ट कोई नहीं है। लेकिन आप केवल अपना विचार करते हैं, अपनों का विचार करते हैं और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के पथ पर चले हैं। आपसे बड़ा असंतुष्ट कोई नहीं होगा। आप सदैव असंतुष्ट ही रहोगे। कितना करते हैं फिर भी मन नहीं भरता, कितना कमा लेते हैं फिर भी मन नहीं भरता। इसलिए अपनी प्रत्येक क्रिया में अब ठाकुर जी को विराजमान कर लो। रसो वैशः, रसस्वरूप श्री ठाकुर जी प्रेम रूप धारण करके आपकी प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक इच्छा, प्रत्येक भावना में विराजमान हो गए। आपसे बड़ा संतुष्ट कोई नहीं, बहुत संतोष होगा। और कहीं भी प्रेम का पुट नहीं लगाया, इसलिए आप असंतुष्ट हो। आपने अपने ग्रंथों में योगेश्वर कृष्ण को योगेश्वर दिखाया। आपने अपनी रचनाओं में प्रभु श्री कृष्ण को विराट दिखाया। आपने अपनी रचनाओं में ठाकुर जी सहस्त्र मुख वाले हैं, सहस्त्र हाथ वाले हैं, सहस्त्र चरण वाले हैं। उनकी अद्भुत अद्भुत महिमाओं का आपने वर्णन किया है। लेकिन वही ठाकुर जी कितने प्रेमी हैं ये आपने नहीं बताया, इसलिए आप असंतुष्ट हो। आपने उनके वैभव का प्रकाश कर दिया, आपने उनके प्रभाव का प्रकाश कर दिया, उनके स्वभाव का प्रकाश नहीं किया है, इसलिए आप असंतुष्ट हो। किसी भी ग्रंथ में आपने ये वर्णन किया कि व्रज में ठाकुर जी कैसी लीला करते हैं, गोपियों के साथ कैसा विहार करते हैं, अपने मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुका, मनसुका जैसे सखाओं के संग ठाकुर जी कैसी लीला करते हैं? आपने कहीं वर्णन किया? नहीं, इसलिए आपका मन असंतुष्ट है। वही परमात्मा जिनकी भ्रगुटी टेढ़ी करने पर भूचाल आ जाता है, पृथ्वी डामाडोल हो जाती है, वृंदावन में छचिया भरी छाछ पे नाच नचायो, थोड़ी सी छाछ के लिए नृत्य करते हैं। आपने कहीं वर्णन किया? नहीं किया। ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर श्री कृष्ण नारायण स्वरूप में पूरे ब्रह्मांड का संचालन करते हैं, लेकिन व्रज वृंदावन की लीला में मैया से चंद्रमा मांगते हैं। आपने कहीं वर्णन किया? चंद्र खिलौना ले हूं सुमैया मोरी। मैया से क्या कह रहे हैं? अच्छा, दूध पीते नहीं है तो मैया ने कही लाला दूध पी ले। ठाकुर जी बोले ना, मैं ना पी रहा हूं। मैया बोली अगर तू दूध पिएगो तो मैं तुमको एक खिलौना दूंगी। सो ठाकुर जी बोले कौन सा खिलौना? जे चंद्रमा जे खिलौना दूंगी। आप तो ठाकुर जी जिद कर रहे हैं, मैया मैं तो यही खिलौना लूंगो। मैया बोली पहले दूध पी। सो ठाकुर जी चुपचाप दूध पी ले में, पूरा दूध पीवे के बाद में फिर मैया सो कह रहे हैं चंद्र खिलौना ले हूं सुमैया मोरी। मैया बोली अच्छा लाला चंदा लेगो? हाँ, आज नहीं कल दूंगी। सोई ठाकुर जी बिखर गए। मैया तेने झूठ बोल के दूध पिवाए दियो और मना कर रही है ना दे सकूं तो चंद्रमा। जय हो लोट अब ही धरण पे, जय हो लोट अब ही धरण पे, तेरी गोद न आए हूं सुमैया मोरी, तेरी गोद लाए हो सुमैया। ठाकुर जी उतर गए मैया की गोद से और जमीन में जैसे बालक जिद करते हैं ना, तो कई बालक आपने देखे होंगे वो रोते हैं, कई बालक जो हैं वो चिल्लाते हैं, पर कई बालक हैं वो जिद के कारण जमीन पर गिर पड़ते हैं और अपने हाथ पैर मारते हैं। ऐसे ही ठाकुर जी जमीन पर गिर गए। अपने पूरे तन को मैया ने सुंदर नवा धुवा के तैयार किए हैं। रात्रि में सोने से पहले कम श्रृंगार कियो है। ठाकुर जी सबरो श्रृंगार बिगाड़ने लगे, पूरी मट्टी लगा लगा के अपने तन पे लगा। मुंह चंद्रमा दे नहीं तो अपनो रूप बिगाड़ू मैं। मैया बोली जेऊ कोई जिद है लाला, मुंह को चंद्रमा चाहिए, मुंह को अब ही ला के दे। तेने मोते काय को कही कि चंद्रमा देगी और अब मैंने दूध पी लिया तो क्यों ना दे रही?
मैया बोली अच्छा लाला आ गयो, चंद्रमा आ गयो। सो मैया ने कहा कि खिड़की पे एक परात रख दई, वहां में जल भर दियो। सो चंद्रमा को प्रतिबिंब आ गयो, चंद्रमा वहां में दिखन लगो। सो मैया ने गोद में लाल जी लिए, देखी आ गो चंद्रमा। ठाकुर जी मैया जी हमारे कमरा में आ गो। बोले हाँ अच्छा मैया, जाए तो कह दे मेरे पास आ जा। मैया बोली देख तू छेड़ा मत, भग जाएगा नहीं तो। ठाकुर जी नहीं छेड़ूंगा। देखते 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 ठाकुर जी को क्या चंगाई, जोरते हाथ मारो, सोई पानी छलक गयो, चंद्रमा तो गायब। फिर से रोने लगे, मैया तू मुझको बावड़ो बनावे हैं, या परात में जल भर के मोते यूं कह रही है चंद्रमा आएगो। सोई गोद से उतर गए और बोले मैया अब मैं जा रहा हूं, पूरे गोकुल में हल्ला करूंगा। मैया बोली कहा हल्ला करेगो? हूं तो सुत में नंद बाबा को, हूं तो सुत में नंद बाबा को, पर तेरो सुत ना कहे हूं सुमैया मोरी, तेरो सुत ना कहे। मैया मैं पूरे गोकुल में हल्ला कर दूंगा। कहा आज के बाद यदि मोते कोई ने यशोदा को लाला कही तो वापस गोबर फेंक के मारूंगा। मैं तो नंद बाबा को लाला हूं, तेरो लाला ना हूं मैया। बालक गुस्सा में कह दे मैं तो पापा का बेटा हूं, आपका नहीं हूं, ऐसे कह देते। ऐसे ठाकुर जी कह रहे हैं हूं तो सुत में नंद बाबा को, तेरो सुत ना कहे। जैसे ही ठाकुर जी ने कही कि मैं नंद बाबा को लाला हूं, तेरो लाला ना हूं, मैया को हृदय करुणा से भर गयो। मैया अरे मेरो लाला इतकू आजा, इतकू आजा, मेरी सुन लाला मेरी बात सुन, एक बात तो ते कहूंगी। ठाकुर जी दूर खड़े, बोले मैं ना आ रहा हूं, तू मैया झूठ बोला, मुझे बावड़ो बना दे। बावड़ो जाने पागल बनाए दे, ब्रज भाषा को शब्द है बावड़ो, तुमको बावड़ो बनाए दे। मैया बोली अरे एक बहुत जरूरी बात कहनी है लाला ने, मेरे पास तो आ। ठाकुर जी बोले मैं ना आऊंगा। सो मैया कहा बोली ऐसी बात है जो दाऊ को नहीं बतानी है, तो ये पता चलनी चाहिए। सोई ठाकुर जी आ गए, मुंह को जल्दी बता मैया, ऐसी कौन सी बात है जो दाऊ तो छुपानी है। जैसे बच्चे बिल्कुल बच्चे ऐसे ही होते हैं ठाकुर जी जैसे। बच्चों को भी बुलाओ नहीं आवे तो उनसे को सुन तेरी बहन को बता दूंगी, नहीं तो तू नहीं आएगा तो तुरंत आ जाएगा। अच्छा मुझे बताओ मुझे क्या बात है। तो ऐसी मैया ने कही ऐसी एक बात है लाला, दाऊ को नहीं बतानी है, तो को पता चलनी चाहिए। सोई ठाकुर जी आ गए, गोदी में बैठ गए। मैया जल्दी कह दे मेरे कान में कहा बात है। बोले चंद्रमा तू सुंदर, चंद्रमा तू गोरो, चंद्रमा तू ज्यादा आकर्षक, तो कु नई दुल्हनिया ले हूं। लाला तू तो चंद्रमा को रो रहा है, मैं तेरे काजे सुंदर सी दुल्हन लेके आऊंगी। ये बात सुनते ही ठाकुर जी तो खड़े हो गए। मैया सांची बोल। बोले हाँ सांची, मेरे सौ खा के बोल तो मुझको मेरो ब्याह करावेगी। मेरी सुन प्यारी मैया। बोले कहा मैं अवई ब्याहवे जय हूं, अवई ब्याह करा मेरो। अब तो ठाकुर जी फिर रोने लगे। मैया बोली मैंने कहा कियो, या तो बढ़िया तो चंद्रमा ही है तो वाके काजे रो, अब रोने लगो। बोले कहा मेरो ब्याह कराओ, अब ही ब्याह कराओ। अब तो कभी गोबर में लोटे कभी जमीन पर लोटे, मैया मैं अब ही ब्याह करूंगा। रात भर नहीं सोए। मैया बोली लाला तू तो बला को इतना उद्यमी है, कहा बताऊं तेरे। नारद जी महाराज बोले व्यास जी ये लीला आपने कहीं प्रकट की? वे तो व्यास जी बोले नहीं ये लीला तो मैंने प्रकट नहीं की। तो फिर मन को संतोष कैसे मिले? आपने उन्हीं कृष्ण को परब्रह्म दिखाया, परमात्मा दिखाया, जगदीश्वर दिखाया, पर वही कृष्ण ऐसी लीला यशोदा मैया के संग करते हैं, ये कहीं वर्णन किया? तम गो रजत छुरित कुंतल वद्दवरह वन्य प्रसून रुचिरे छड़चारुहासम। गैयाओं के संग कैसी लीला ठाकुर जी करते हैं, ये आपने कहीं वर्णन की? ग्वाल बालों के संग ठाकुर जी कितने सहज हो जाते हैं, कहीं वर्णन किया? आपने केवल उनका प्रभाव दिखा दिया है, उनके हृदय का स्वभाव नहीं दिखाया, इसलिए आपके चित्त को शांति नहीं मिल रही है। इसलिए हमारी प्रार्थना है अब एक ऐसे ग्रंथ की रचना करो
जिस ग्रंथ को सुनने के बाद व्यक्ति के चित्त में भगवान नहीं लाला प्रकट हो, भगवान नहीं कृष्ण कन्हैया प्रकट हो, अपना प्रकट हो, ये तो मेरो है। ठाकुर जी के प्रति आपके अन्य ग्रंथों को सुनकर के ये भावना प्रकट हो जाती है, तो परमात्मा इनको प्रणाम करो, इनसे डरो, इनसे दूर रहो, अपराध मत करो, पर एक ऐसे निर्माण करो जिसको श्रवण के बाद सुनने वाले ठाकुर जी के प्रति सामीप्य का अनुभव करें, ठाकुर जी के प्रति अपनत्व का अनुभव करें। तब वेद व्यास जी महाराज बोले, अच्छा कैसे करूं ये रचना? बोले समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम, समाधि लगाओ और समाधि लगा करके दिव्य चिंतन करो। नारद जी महाराज ने अपने पूर्व जन्म की कथा बताई। पूर्व जन्म की कथा के पश्चात वेद व्यास जी महाराज को चेतना आई और चेतना आते ही व्यास जी ने सुंदर ग्रंथ की निर्माण किया। भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्रणिहिते मले अपश्य पुरुषं पूर्वं मायां च तदपाश्रयाम। और लोकस्य जानतो विद्वांस चक्रे भागवत संहिता, एक ऐसी संहिता, ऐसे ग्रंथ का निर्माण किया जिसको श्रवण करने के बाद व्यक्ति के चित्त में माया और परमात्मा, ये दो जो एक दिखते थे अब अलग अलग होने लगे। और सम्यक हितम यासा संहिता, सबको अपने कल्याण का, अपने हित का अनुभव होने लगा। ऐसे ग्रंथ का निर्माण किया जिनका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत जी वास्तव में क्या है? ठाकुर जी को आपका बना देती हैं, ये भागवत जी की कृपा है। भागवत में वर्णित भगवान की लीला, भगवान की कथा, भगवान का स्वरूप, भगवान का अनुभव, वो ठाकुर जी को अपनत्व की स्थिति में लिया था। ये हमारे हैं। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे। किसी ने आज प्रश्न किया मुझसे, हम ऐसा क्या करें कि ठाकुर जी हमें पकड़ लें? हमने कल कथा में कहा था ना कि आप ठाकुर जी को पकड़ोगे तो आप कहीं भी भटक सकते हो, पर ठाकुर जी आपको पकड़ लेंगे तो आप चाह करके भी कहीं नहीं भटक पाओगे। सजल श्याम घन वरण लीन है, फिर चित अनत ना भटक्यो। ध्यान से सुनिएगा, ठाकुर जी आपको पकड़ लें उसके लिए सबसे पहले क्या करो? भागवत की कथा सुनो, और कथा सुनने के बाद आचार्य जो नियम यहां बता देते हैं, कथा में सहज ही कहते कहते जिन नियमों को बोलते हैं उन नियमों को धीरे धीरे पालन करने का प्रयास करो। श्रीमद् भागवत क्या है? श्रीमद् भागवत का पंडाल क्या है? श्रृंगार घर। क्या है? श्रृंगार घर। यहां पर आप सब लोग आए हैं अपना श्रृंगार कराने के लिए, और हम हैं श्रृंगारी। हम मंच पर बैठ करके श्रीमद् भागवत जी के श्लोकों से, कथाओं से आपका श्रृंगार कर रहे हैं। पर श्रृंगार घर में इतने सारे लोग आए हैं, कोई व्यक्ति ज्यादा मचलता है, हिलता डुलता है, इधर उधर मुंह करता है, तो फिर उसका ऐसा ही श्रृंगार होता है। अच्छा, श्रृंगार करवाना किसके लिए है? श्रृंगार किसके लिए कराया जाता? किसी को लुभाने के लिए, किसी को आकर्षित करने के लिए, किसी को अपने प्रति आकृष्ट करने के लिए श्रृंगार करते हैं। यहां पर कथा के द्वारा किया गया श्रृंगार ठाकुर जी को आकृष्ट करता है। ये पीछे खड़े खड़े लाल जी यही देखते रहे कौन को कैसा श्रृंगार भयो, कौन के प्रति मुख को आकर्षण करना है। जोशी जी की कथा सुनती थी बाई सा मीरा बाई, और कथा सुनकर के ऐसा श्रृंगार करती थी कि गिरधर लाल जी के नेत्रों को भा गई, पकड़ लिया बाई सा। महाप्रभु जी के चिंतन को श्रवण करते थे श्री सूरदास जी,
ऐसा चित्त का श्रृंगार हुआ कि ठाकुर जी को भाग गए, पकड़ लिए सूरदास जी। यहीं गुजरात में जूनागढ़ में बैठ करके महादेव के मंदिर में जाकर के कथा सुनते थे। नरसिंह मेहता अपनी दादी के साथ जाते थे और जाकर के जब कथा श्रवण करते थे, कथा श्रवण करते करते ऐसा चित्त का श्रृंगार किया, पकड़ लिया श्री द्वारिकाधीश जी ने। सीधी बात, कथा श्रृंगार है। यहां बोले हुए प्रत्येक शब्द, प्रत्येक वचन श्रृंगार है। जो ध्यान पूर्वक बैठ करके अपना श्रृंगार करा लेता है, उसके प्रति ठाकुर जी आकृष्ट हो जाते हैं, उसको पकड़ लेते हैं और फिर नहीं छोड़ते। लेकिन हम कैसे श्रृंगार कराते हैं? श्रृंगार कैसे कराया जाता है? ऐसे कराया जाता है, बिल्कुल हिलो डुलो नहीं। अब काजल लग रहा है और आप हिल गए तो क्या होगा? यूं फैल जाएगा। लाली मां लग रही है, हिल गए, क्या होगा? इधर उधर फैल जाएगी। हैं? ऐसे ही यहाँ श्रृंगार किया जा रहा है, पर आप कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी कुछ, कभी फोन पे, कभी रील में, कभी कहीं, इतना हिलते डुलते हैं। तो जब कथा पूरी होती है तब ठाकुर जी देखते हैं तो सबके, किसी के आंखन में फैलो भयो, किसी के मुंह पे फैलो भयो, किसी को कचू फैलो भयो, किसी को यहाँ पे बाल बिखर रहे हैं, कोई को ठाकुर जी के अभी सजो नहीं ढंगते, कैसे पकड़ूं आंखों में? लेकिन जो ध्यान पूर्वक कथा के एक एक शब्द को अपने चित्त पर श्रृंगार के रूप में धारण करता है, ये रीझ जाते हैं और ये रीझते ही उसको पकड़ लेते हैं। और जैसे ही पकड़ते हैं फिर वो नहीं भाग पाता कहीं भी। इसलिए भैया ठाकुर जी को ऐसा क्या करें कि ठाकुर जी पकड़ें? कथा रूपी श्रृंगार से अपना श्रृंगार कराओ, ठाकुर जी रीझ जाएंगे। हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे हो। हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, 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 उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया कट जाएगी। हे उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया कट जाएगी। उनकी तस्वीर मन में बनाए रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। हम उन्हीं के रहे,
हमारे वृंदावन में एक बहुत अच्छे भागवत के वक्ता थे, अभी तो वो प्रियालाल जी के चरणों में विराजमान है, श्री पीयूष जी महाराज। उनका ये पद है, उनकी रचना का ये पद है। अंत में कितनी सुंदर बात कहते हैं, प्रेम पीयूष की धार बहती रहे, 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 नित्य घन श्याम रसनाय कहती 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 रहे, ओ नित्य घन श्याम रसनाय कहती रहे, नित्य घन श्याम रसनाय कहती रहे, अपने तन मन को मोहन पे वारे रहे, अपने तन मन को पे वारे रहे, हाँ, अपने तन मन को मोहन पे वारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे, श्याम सुंदर हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे, ओ हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, भज गोविंद राधे गोपाल राधे, भज गोविंद राधे गोपाल राधे, भज गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद
गोपाल हे राधे भजो हाँ भजो ओ भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद हे राधे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद जय जय श्री राम जय जय श्री राम राधे जय जय श्री राधे लोकस्य जानतो विद्वांस चक्रे भागवत संहिताम। श्रीमद् भागवत जी संहिता है जो सबका हित करे। किस काल में हित करे, किस भाव में हित करे। कथा सुनने वाला, कथा कराने वाले की कमाई बहुत हो जाएगी, व्यापार बहुत अच्छा हो जाएगा, परिवार का मंगल होगा, ये सब बाद की बातें हैं। सबसे पहली बात कि कथा सुनने वाला व्यक्ति ठाकुर जी का हो जाएगा। यही सबसे बड़ा कल्याण है कि आप ठाकुर जी के हो गए। संबंध स्थापित करवाती है भागवत जी की कथा, इसलिए संहिता है। ऐसी भागवत जी संहिता का निर्माण हुआ। अब व्यास जी के चित्त में आया घर घर जन जन तक कैसे पहुंचाएं। तब अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को भागवत जी प्रदान की और वही भागवत जी शुकाचार्य जी ने जाकर के परीक्षित को श्रवण कराए। परीक्षित जी महाराज उन्हें 7 दिन में मरने का श्राप लगा। क्यों श्राप लगा यह प्रश्न किया तो महाभारत का थोड़ा अंश सुनाया गया। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर था। तभी पांडव युद्ध जीत गए। दुर्योधन मरा तो नहीं पर हार करके रणभूमि पर पड़ा है। तब दुर्योधन ने गुरुपुत्र अश्वत्थामा को बुला करके निवेदन किया, अगर हम राज्य गद्दी पर नहीं बैठ पाएंगे हस्तिनापुर की, तो ये पांडव भी नहीं बैठने चाहिए। धर्म युद्ध तो करके देख लिया, अब अधर्म युद्ध कर दो। अश्वत्थामा बोले क्या करूं? बोले जागते हुए तो हम इनको नहीं मार पाए, सोते हुए मार दो। अरे हम तो मरेंगे पर ये भी मर जाएंगे तो कम से कम संतुष्ट रहेगा कि युद्ध जीत भले ही गए पर राजगद्दी पर नहीं बैठ पाए। बंधुओं, ये दुर्योधन प्रवृत्ति आज भी कई लोगों के चित्त में होती है। इस प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? पदेषणा। क्या बोलते हैं? पदेषणा। कई लोग संसार में मुझे वस्तु प्राप्त हो इसके लिए प्रयत्न नहीं करते, वो इसके लिए प्रयत्न करते मुझे नहीं मिला तो इसको भी नहीं मिलना चाहिए। और यही दुर्योधन है। ये पांडव कौरव कोई अलग थोड़े ही है, ये हम आप सब लोगों की विचार ही पांडव और कौरव हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कौरवों में सबसे पहला विचार क्या है? दुर्योधन, अगर मैं नहीं बैठा तो कोई नहीं बैठना चाहिए। यह विचारधारा जिसके चित्त में है वो अपने आप को कौरव घोषित कर सकता है, कौरव ही है। और उसके संसार रूपी महाभारत में पराजय निश्चित होगी, हारेगा। दूसरे कौरवों के पक्ष में कौन है? मुख्यों के नाम देख रहे हैं हम। धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र के पास क्या है? नेत्र नहीं है, दिखाई नहीं देता। देखने वाला कोई और है। कौन? संजय। मतलब ये लोग कौन से होते हैं? जो अपनी आंखों देखी या अपने द्वारा अनुभव की हुई वस्तुओं पर विश्वास नहीं करते। कोई कान भर के चला जाए उसकी बात मान लेते हैं। जो दूसरे की कहे को सत्य मान करके, दूसरे की कहे को सर्वस्व मान करके लोगों का आकलन कर लेते हैं,
बड़े छोटे और द्वेष ईर्ष्या की भावना प्रकट कर लेते हैं, ये भी कौरव है। आपने खुद परखा, आपने खुद अनुभव किया, आपने खुद जाकर के देखा? नहीं, कोई बोल गया उसकी बात मान ली। और एक बात बोलूं, कहीं ना कहीं कौरवों की संख्या ज्यादा है आज की डेट में पृथ्वी पर। हम कथा करके जाते हैं, अब कथा में सब लोग तो नहीं मिल पाते, तो जो लोग नहीं मिल पाते वो लोग पीछे ही पीछे बातें बनाते रहते हैं। महाराज जी तो करोड़ों रुपया लेते हैं आने का, इतने करोड़ से नीचे तो आते नहीं, इतने लाख तो लेते ही होंगे, और उसमें मणियां लगी हुई हैं। और कई लोग उसमें सत्य भी मान लेते हैं। लोग बाग आके हमसे कहते हैं, अपनी पर्सनल बात कहनी नहीं मंच पर, कई लोग कहते हैं आके, आपके बारे में ऐसा सुना था हमने, मैंने, आपने मान लिया? सब मान रहे थे तो हमको भी मानना पड़ा। मैंने, यही तो कौरव हैं। धृतराष्ट्र के पास क्या है? नेत्र नहीं है, स्वयं नहीं देखता है, संजय देख करके बताता और जैसा बता देता है उसको वो मान लेते। ये कौरवों का दूसरा स्वरूप है। कौरवों का तीसरा स्वरूप क्या है? शकुनी मामा, जो आपका बहुत हितैषी बनता है। नहीं नहीं, आप तो यूं ही करो, जो होगी सो देखी जाएगी, जो होगा सो देखा जाएगा। अरे परिवार बिखरेगा तो क्या, बिखरने दो, हम अपने ऊपर थोड़ी आने देंगे, आप तो करो, आप तो यही करो, यही होना चाहिए। और जैसे सब बिखरने लग जाए, कहाँ हो मामा, दिख नहीं रहे, पड़े, आपने मेरी बात क्यों मानी, मैं तो पहले से अपाहिज था। अच्छा एक बात तो है, कौरवों के संगी साथी सारे अपंग और हैं। धृतराष्ट्र के नेत्र नहीं है और शकुनी के पैर, वो कहीं ना कहीं से अपने विचारधाराओं से दुर्बल हैं। और विचारों से दुर्बल व्यक्ति वो दूसरे को आगे कर देता है और दूसरे को आगे करके कहता है तुम युद्ध करो, और कहीं ना कहीं इसका दूषित भोग फिर उसको भोगना पड़ता है। वो दौड़ करके जाता है, आपने ऐसा करवा दिया। शकुनी, ये दूसरा। ये तीसरा महाभारत का पात्र है, जो स्वयं दुर्बल है पर दूसरों को कहता है तुम अपनी बुद्धि लड़ाओ, ऐसे लड़ाओ, मैं बुद्धि दे रहा हूं, करो तुम, और पूरा महाभारत का युद्ध दूषित कर देता है। पांचवा है कर्ण। कर्ण जानता है कि मैं पांडवों का भाई हूं, मैं पांडवों के ही वंश का हूं, पर बदले की आड़ में कि मेरी मां ने मेरा त्याग किया, मैं दुश्मनों का साथ दूंगा। वो जानता है कि कौरव मेरे नहीं है, मेरे तो पांडव ही हैं, कुंती का पुत्र है कर्ण, पर कौरवों के पक्ष में किस लिए है कि इन लोगों ने मुझे अस्वीकार किया है, इन लोगों ने मेरे साथ बचपन से बुरा बुरा किया है, अब मैं इनको इन्हीं के ही विरोधियों के साथ लड़ करके इनको नाश करूंगा। कई लोग ऐसा करते हैं, राजनीति में तो बहुत होता है, कोई राजनेता बैठे हो तो बुरा नहीं मानना। देखो कथा मंच ऐसा है, सबके लिए होती हैं यहाँ बातें, यहाँ पर किसी का पक्ष किसी का विपक्ष नहीं देखा जाता। आप मेरी बात, आप मुझे टिकट नहीं दोगे तो लो मैं अभी बदलता हूं पार्टी, दूसरी पार्टी में चले गए, फिर विपक्षी से लड़ रहे हैं, फिर वहां जाके अरे आप तो कुछ दिन पहले वहां थे, अरे वहां बहुत बेकार हो रहा था, पहले उनके इतने गुणगान गा दिए, वीडियोस बना बना के सब जगह इंटरव्यू में जा जाके ये पार्टी बहुत अच्छी है, पार्टी वालों ने बेचारों ने कुछ काम नहीं किया, अच्छा उनको टिकट विकेट नहीं दी, दूसरी पार्टी में जाके फिर सारी पोल खोल दी, नहीं ये तो यहाँ भी बुरे थे, इधर भी बुरे थे, ऐसे थे वैसे थे। ये कर्ण है। ये सब जो विचारधाराएं हैं ये हारने वाली विचारधाराएं हैं। संसार के महाभारत में हार जाओगे अगर इन विचारधाराओं पे हो तो। कर्ण जो है तो पांडव, पर अपना पक्ष बदल देता है। अब पांडव कौन है?
हमने बुरे तो सुन लिए, पर कभी कभी मुझे ऐसा लगता है राम जी की कथा सुन ली, कृष्ण की कथा सुन ली, अब कभी कभी रावण की भी सुनानी चाहिए। क्यों सुनानी चाहिए वो सुन लो पहले। कि रावण के जो व्यवहार विचार हैं उनको जब बताया जाएगा तो व्यक्ति को मानो जैसे शीशा दिखाया जाएगा कि भाई देखो अगर ये तुम में तो तुम भी रावण हो। व्यक्ति सुधरे। अब क्या अच्छा अच्छा बताया जाता है, ठाकुर जी ऐसे, प्रहलाद जी ऐसे, ध्रुव जी ऐसे, नरसिंह मेहता ऐसे, सूरदास ऐसे, सबके बारे में अच्छी अच्छी बातें जब बताई जाती तो लोगों को लगता हाँ सब अच्छे ही हैं, हम तो कभी बन नहीं पाएंगे। पर जब दूषित लोगों के गुण बताए जाएंगे तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को अपने ऊपर ऐसा लगेगा यार ये जो लक्षण बताया गया ये तो मुझ में है, तो मुझे इस पर काम करना चाहिए, दूषित लक्षण। कौरवों के तो कुछ अंश हमने सुने, पर अब पांडवों के सुनो। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, 5। युधिष्ठिर का स्वरूप है धर्म, भीम का स्वरूप है बल, अर्जुन का स्वरूप है आत्मा, नकुल का स्वरूप है बुद्धि और सहदेव का स्वरूप है सुंदरता। ये 5 लक्षण हमारे अंदर हैं। कौन कौन से? धर्म, बल, आत्मा, बुद्धि और स्वरूप, सुंदरता। इन 5 में से एक भी अगर हमारे पास है तो हम पांडव हैं। अगर हमारे जीवन में धर्म है तो हम युधिष्ठिर हैं। हम में बल है, चाहे वो शारीरिक बल हो, चाहे वो धन का बल हो, चाहे वो बौद्धिक बल हो, किसी भी प्रकार का बल। बल का मतलब क्या होता है? जो किसी भी रुकावट को परास्त कर सके वो बलवान माना जाता है। आपके पास कोई भी बल है तो आप भीम हो। आपकी आत्मा शुद्ध है, सबको प्रिय लगने वाली है, तो आप अर्जुन हो। और अर्जुन का एक अर्थ और है, क्या? अर्जनात अर्जुन, जो बहुत अर्जन करता है, संग्रह करता है, उसको अर्जुन कहते हैं। जो सबको अपने अंदर समाहित करना चाहता है उसको अर्जुन कहते हैं। तो संग्रह करने की स्थिति अगर आपके चित्त में तो आप अर्जुन हो। ज्ञान संग्रह, ध्यान संग्रह, भक्ति संग्रह, संग्रह करना। जैसे हम वक्तागण जितने भी व्यासपीठ पे बैठते हैं हम लगभग अर्जुन हैं। क्यों? अर्जन करते हैं, अर्जन करते हैं, जहां जाते हैं वहां से अर्जन करते हैं, कुछ ना कुछ लेते रहते हैं। महाराज जी से कुछ लिया, व्यास जी से कुछ लिया, गुरुजनों से कुछ लिया, श्रोताओं से कुछ लिया, सबसे कुछ ना कुछ लेते हैं, फिर व्यासपीठ से सबको परोस देते हैं। हम अर्जुन हैं। तो कौन कौन हो गए? युधिष्ठिर यानी कि धर्म, भीम यानी कि बल, और आत्मा यानी कि अर्जुन या फिर अर्जन करने वाला अर्जुन, और चौथा है बुद्धिमान, अपनी बुद्धि से परम प्रवीण। वो कौन है? नकुल, बुद्धिमान है। घर वाले सोच रहे हैं अरे भाई अब वहां जाना है, कैसे जाएंगे? तुरंत युक्ति बता दे, यहां से ऐसे ट्रेन पकड़ेंगे, वहां से ऐसे फ्लाइट पकड़ेंगे, ऐसे करके पहुंच जाएंगे। अरे अरे ये काम करना है, कैसे होगा? तुरंत योजना बना करके दे दे, अरे ऐसे होगा, वहां से उनको बुलाएंगे, ऐसे काम आपका हो जाएगा। अरे कथा कैसे होगी? ऐसे ऐसे हो जाएगी। तुरंत बुद्धि के प्रवीण जो 2 मिनट में समाधान करके सबके हर घर में एक ऐसा व्यक्ति होता है। कोई योजना बनानी होती उसी को बुलाते, भाई तुम आओ, आएगा। हाँ क्या बात है? ऐसे ऐसे बेटी का ब्याह करना है, कैसे करें, क्या व्यवस्था करें? कोई इसमें क्या है? वहां जमीन ले लेंगे, उधर होटल बुक कर देंगे, वहां से भोजन वाले हो जाएगा ब्याह, तुम देख लो, सब हम कर देंगे, अभी बताइए सबको बुला दूं। तो ऐसे लोग कौन है? नकुल हैं। बुद्धि के बड़े प्रवीण होते हैं और व्यवस्था करने में चंद सेकंड लगाते हैं बस। और अंतिम आते हैं सहदेव। और इस सहदेव का क्या स्वरूप है? सुंदर होते हैं, देखने में आकर्षक लगते हैं। इनका रूप सुंदर होता है, आंख सुंदर, नाक सुंदर, बोली सुंदर, कान सुंदर, बाल सुंदर, चाल सुंदर, किसी भी रूप में आकर्षण है इनके पास। ये सहदेव है। अब ये 5 गुण हैं, इनमें से एक भी हमारे पास है तो हम पांडव हैं।
पर इसमें एक प्रश्न चिन्ह है। तो मतलब ये पांचों कौरवों के पास नहीं है? कौरवों के पास धर्म नहीं है, तो फिर भीष्म पितामह कौन है? धर्म भी है। कौरवों के पास बल नहीं है, कर्ण के बल को आप सामान्य समझते हो? प्रसिद्ध कथा है, सबने सुनी होगी कि जब अर्जुन बाण छोड़ता था तो कर्ण का रथ 10 हाथ पीछे जाता था, और जब कर्ण बाण छोड़ता था तो अर्जुन का रथ जरा सा खिसकता था। ठाकुर जी ताली बजाते थे, वाह वाह वाह, मान गया कर्ण के बल को। तो अर्जुन बोला, मैं बाण मारता हूं 10 हाथ पीछे खिसकता, आप ताली नहीं बजाते, और वो मारता जरा सा खिसकता, आप इतने आनंदित हो जाते हो। तो ठाकुर जी बोले, तुम केवल कर्ण के रथ को खिसका रहे हो, पर कर्ण तुम बैठे हो अर्जुन इस रथ पर, ऊपर पतित पावन हनुमान जी महाराज बैठे हैं, और त्रिलोक का भार लेकर के जगत नायक श्री कृष्ण बैठे हैं जिस रथ पर, उसको इतना खिसकाना बहुत बड़ी बात है। मैं जिस रथ पर बैठा हूं उसको खिसकाना ही बहुत बड़ी बात है। कर्ण के बल को मैं सामान्य नहीं समझता। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये पांचों गुण कौरवों में नहीं है, उनके पास भी है। तो फिर पांडवों को विशेष कौन बनाता है? धर्म को विशेष, बल को विशेष, आत्मा को विशेष, बुद्धि को विशेष, स्वरूप को विशेष कौन बनाता है? पांडवों की 2 पहचान है। पहली पहचान इनकी पत्नी, पांचों की एक है। क्या नाम है? द्रौपदी। और द्रौपदी का गुण क्या है? दया। क्या गुण है? दया। इसका मतलब अब पांडव कैसे बने? धर्म दया के साथ, बल दया के साथ, आत्मा दया के साथ, बुद्धि दया के साथ, स्वरूप यदि दया के साथ ये पांचों हैं तो आप पांडव हो, नहीं तो कौरव ही हो। धर्म तो है पर दया नहीं है चित्त में, तो फिर आप भीष्म पितामह हो, हार आपकी निश्चित होगी। बल तो है धन का, बुद्धि का, जो भी, पर दया नहीं है, तो आप कर्ण तो हो पर आपकी हार होगी बल होते हुए भी। आप अर्जुन तो हैं, आपके अंदर अर्जुन की स्थिति है, आत्मा है, लेकिन दया नहीं है, तो आपकी हार निश्चित होगी। आप बुद्धिमान तो हैं, लेकिन आपकी बुद्धि में दया नहीं है, तो आपकी हार निश्चित है। और आप स्वरूपवान तो हो, पर रूप गर्विष्ठ हो गए हो, दया नहीं है, तो आपकी हार निश्चित है। तो पहली पहचान इन पांचों गुणों के साथ दया का होना, यानी कि पांचों पांडवों के साथ द्रौपदी का होना। और दूसरी पहचान पांचों पांडवों के साथ कृष्ण का होना। कृष्ण कौन है? कृष्ण कौन है? साक्षात भक्ति के स्वरूप, भक्ति के अधिष्ठाता, प्रेम स्वरूप। मतलब सीधी बात, प्रेम और दया के साथ यदि आपका कोई भी गुण है, उस गुण में प्रेम और दया दोनों विराजमान हैं, तो ही आप पांडव हो। आप इस संसार के महाभारत में विजयी हो जाओगे। लेकिन आपके पास गुण तो बहुत हैं, लेकिन प्रेम दया नहीं है, तो आपकी हार निश्चित है। आपको हारने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए भैया कौरव मत बनो, पांडव बनो। आप में से यहां जितने लोग बैठे हैं, किसी के अंदर धर्म है, किसी के अंदर बल है, किसी के अंदर आत्मा है, अर्जन है, किसी के अंदर बुद्धि है, किसी के अंदर स्वरूप है, पर अब 2 लोग और लेके आओ, दया और प्रेम। ये जैसे ही आएंगे, महाभारत युद्ध विजयी भव, आप जीत जाओगे। पांडवों ने जीत हासिल कर ली, लेकिन गुरुपुत्र अश्वत्थामा ने जाकर के रात्रि में मारने का प्रयास किया। 5 पांडवों को नहीं मार पाए। द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों को मारा। प्रातःकाल होते ही अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाया, पर द्रौपदी ने मुक्त करने की आज्ञा कर दी। भगवान ने मुक्त कर दिया, पर आधी दाढ़ी मूंछ काट करके अश्वत्थामा को अपमानित करके निकाल दिया, उसकी मणि को निकाल लिया। अपमान सहते हुए गया हुआ अश्वत्थामा उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ता है,
भगवान गर्भ में जाकर के उस बालक की रक्षा कर देते हैं। वही बालक कालांतर में जन्म लेकर के परीक्षित कहलाता है। बीच में भीष्म पितामह की स्तुति आदि सब आई हैं, सबको हम प्रणाम करते हैं। कल ठाकुर जी का जन्मोत्सव है बंधुओं, कल वैकुंठ चतुर्दशी भी है और कल प्यारे लाल जी का यहाँ जन्मोत्सव मनेगा। आप लोगों की कथा में वैसे ही 11 तो बज ही जाते हैं रात के, कल तो सोच लो कहाँ होएगा, कल तो 12 ही बजेंगे। और कल आप सब लोग बढ़िया सुंदर पीले पीले वस्त्र पहन करके आना, पीत वस्त्र पहन करके बढ़िया तैयारी करके कल थोड़े ज्यादा गोटे खा के आ जाना, गोटा खा के आ जाना। अब यहाँ के शब्द ऐसे ही, गोटा, फाफड़ा। और अच्छा एक और बात हमें पता चली, रात में यहाँ लोग भोजन कम करते हैं, रात में नाश्ता करते हैं हल्का फुल्का। है क्या खाते हैं? थेपला, हाँ थेपला आदि सब पाते हैं, तो वो सब पाके कल ज्यादा से पाया ना, 12 बजे तक चलेगा उत्सव, 11:30 12 तो बजे ही जाएंगे। इसलिए आप सब लोग कल खूब भाव से पधारिएगा। कल नंद घन आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ऊंझा में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कल खूब बड़े प्रेम और भाव से हम आप सब लोग उत्सव मनाएंगे। आज हमारे मध्य में श्री सोमनाथ महादेव के पूज्य पुजारी जी भी विराजमान हैं। अभी स्वामी नारायण के हमारे 2 संत प्रवर भी दर्शन दे रहे हैं, आपको भी बारंबार प्रणाम है। श्री बिलिया स्वामी नारायण मंदिर से श्री चंद्र प्रकाश स्वामी जी और श्री वामन स्वामी जी भी आज पधारे हैं, आपको भी बारंबार वंदन, बारंबार प्रणाम। और श्री हमारे बरसाना ते कौशल गोस्वामी जी आए हैं, उनको भी बहुत बहुत अभिनंदन। भैया ब्रजवासी पधारे हैं और मुझको बताई कि पहली बार ही ब्रज सो बाहर कहीं पधारे हैं। आप आचार्य चरणों से भी प्रार्थना, आप भी मंच पर आ जाएं, हमारे गोस्वामी जी भी आ जाएं और व्यासपीठ सो कछु प्रसाद ग्रहण कर लें। आप सब लोग कल खूब बड़े प्रेम और भाव से आइएगा। कल कुछ दीक्षा क्रम सुबह होने हैं, वो दीक्षा क्रम वालों को समय आदि, एड्रेस आदि सब बता दिया गया होगा। आप लोग समय से वहाँ पहुँच जाइएगा और कल वहाँ दीक्षा क्रम होगा, प्रेम से सब लोग आइएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, द्वारिकाधीश की जय, गिरिराज धरण की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।